मेरी शादी अमित से हुई थी और शुरुआती 2-3 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारे रिश्ते में प्यार, समझदारी और सम्मान था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। शादी के करीब 3 साल बाद मेरी कजन सिस्टर कुछ दिनों के लिए हमारे घर आई, क्योंकि उसकी जॉब मुंबई में ही लगी थी। हमने पूरी कोशिश की कि वो घर में सहज महसूस करे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अमित और मेरी बहन के बीच मजाक का स्तर बढ़ता गया। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। जब मैंने अमित से इस बारे में बात की तो उसने मुझे टोकते हुए बोला, अरे तुम्हारी सोच छोटी है, मेरे ऊपर नहीं तो कम से कम अपनी बहन पर तो भरोसा रखो। लेकिन वक्त के साथ उनके बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। फिर एक दिन अमित ने उसे अपने ही ऑफिस में जॉब दिलवा दी। एक बार मैं अचानक ऑफिस गई और देखा कि दोनों साथ टी ब्रेक में जा रहे थे, हंसते मुस्कुराते हुए चाय पी रहे थे। अमित अब उसे मजाक में आधी घरवाली कहने लगा था। मैंने जब विरोध किया तो हमेशा की तरह मुझे चुप करवा दिया गया। फिर मैंने ठान लिया और अपनी बहन से साफ कह दिया कि इतने छोटे फ्लैट में साथ रहना अब मुमकिन नहीं है। मेरी बहन ने बिना बहस किए हुए कहा, ठीक है दीदी, मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगी। लेकिन उसका इतनी आसानी से मान जाना मुझे अजीब लगा। वहीं अमित मुझ पर शक करने का आरोप लगाने लगा। 3 दिन बाद वो अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गई, पर अब अमित का बर्ताव बदल चुका था। मैं उसके करीब जाने की कोशिश करती, लेकिन वो हर बार टाल मटोल करता। एक दिन अचानक मैंने सोचा कि बिना बताए बहन के फ्लैट पर जाऊं, उसे सरप्राइज दूं। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसने घबराते हुए गेट खोला। उसने नाइटी पहनी थी, अंदर ब्रा भी नहीं थी और उसके निपल इरेक्ट थे। साफ लग रहा था कि जल्दी में कपड़े पहने गए थे। तभी मेरी नज़र अमित के बैग पर गई और बिना कुछ कहे मैं अंदर चली गई। बेडरूम में देखा तो अमित पूरी तरह नंगा पड़ा था। मुझे देखकर वो घबरा गया और बोला, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अब कहने सुनने को कुछ भी नहीं बचा था। मैं बिना कुछ बोले वापस लौट आई। पीछे पीछे अमित और मेरी बहन भी आ गए। अमित ने माफी मांगी, पर मैंने साफ कह दिया, अब जब गलती हो ही गई है तो उसी के साथ रहो। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने घर लौट आई। कुछ हफ्तों तक माहौल ऐसा हो गया कि माँ बाप और भाई का व्यवहार भी बदलने लगा। मैं चुपचाप वहाँ से निकलकर दिल्ली आ गई। अब 5 साल हो गए हैं। मैंने कॉल सेंटर में काम शुरू किया, धीरे धीरे खुद को संभाला और आज आत्मनिर्भर हूँ। पर आज भी जब पीछे देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरी अपनी बहन थी। बुजुर्ग कहते थे, कुंवारी सालियों को 3 दिन से ज्यादा घर में नहीं रखना चाहिए। आज मुझे इसका मतलब अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों, अगर आपको मेरा लिया गया फैसला सही लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।